हेलो गाइस एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। आज हम एक ऐसे सिंगर का, एंटरटेनर का, जिनको आप एक्टर भी बोल सकते हैं, सिंगर भी बोल सकते हैं, परफॉर्मर भी बोल सकते हैं, बहुत सारे रूप हैं, उन पर्सनालिटी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिनको आप सब ने बहुत ज़्यादा, आप सबको एंटरटेन करते देखा है, गाना गाते सुना है, ऑफ कोर्स सिंगिंग पैम। हेलो, Hi, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड। सो आप इतने फ्रेश लग रहे हैं। सबसे पहले तो किस तरीके से अपना क्वारंटाइन स्पेंड कर रहे हैं आदित्य? काफी वर्कआउट कर रहा हूँ क्योंकि और कुछ है नहीं ज्यादा करने के लिए। और जब इतना समय होता है तो या तो आप बहुत फिट हो सकते हैं या तो आप बहुत मोटे हो सकते हैं। तो अंकुर थोड़ा सा पर्दा खोलो ना प्लीज। तो पहले कुछ दिन ऑब्वियसली जब हमें ये न्यूज मिली थी हम थोड़े भाई थोड़ा बोला एक इतना बस। तो खाना पीना काफी बढ़ गया और उसके बाद थोड़ा वजन भी बढ़ गया। और फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर ये ऑब्वियसली उस वक्त 21 दिन का लॉकडाउन था तो मुझे लगा कि अब 21 दिन अगर मैं ऐसे ही खाता पीता गया तो काफी हेल्दी हो जाऊंगा। और फिर ऑब्वियसली अच्छा हुआ कि मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि फिर ये 21 के बदले में 40 दिन का लॉकडाउन हो गया। और 40 दिन में तो मैं डेफिनेटली अच्छे ढोल की तरह फटता मैं। तो इसीलिए द गुड पार्ट इज दैट मेरे घर पे ट्रेडमिल भी है और कुछ वेट्स भी हैं और आई कैन शो यू दैट्स माय ट्रेडमिल। वाओ। और थोड़े कुछ वेट्स हैं और मतलब यू हैव टू गेट लिटिल इनोवेटिव। थोड़ा सा यूट्यूब का भी सहारा लिया मैंने राइट। वर्कआउट सीखने के लिए। लेकिन ऑल इन ऑल या दैट्स मोस्टली व्हाट आई एम डूइंग। साथ ही साथ खाना पीना झाड़ू पोता यू नो यहाँ पे रेगुलर आदि की स्टफ। प्रिंसेस एक फैन है आपकी, उन्होंने आपको एक रैंडम सवाल पूछा, आज लंच में क्या बनाया? आज लंच में चना रैंडम क्वेश्चन। चावल दाल और उबाली हुई ब्रोकली। वाओ, दैट्स नॉट सो व्हाट इवन आई थिंक हम लोग तो नहीं खाना प्रेफर करेंगे बिकॉज यू आर सो हेल्थ कॉन्शियस। यूजुअली जो है, आप अपने लंच में या डिनर में क्या सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं अदर देन बॉइल्ड फूड? खाना पसंद करते हैं हाँ। और वही सारी चीजें जो हम सब खाना पसंद करते हैं। पहले मैं आई वाज अ नॉन वेजिटेरियन तो मैं बटर चिकन बहुत खाता था। तो अब पनीर पनीर मखनी बटर नान जबरदस्त बटर लगा के गर्मा गर्म। और साथ ही साथ मक्के की रोटी सरसों का साग। ओहो हो। ओहो। और बस थोड़ा गुलाब जामुन थोड़ी सी फिरनी कुछ पैनकेक्स। तो जितने फैंस यहाँ पर ये सुन रहे हैं, आई एम श्योर कि आप सबके भी मुंह पे पानी आ गया होगा जैसे मेरे मुंह पे आ रहा है। बट जी अच्छा, यहाँ पे एक मेरे भी। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आया है। आदि ने बोला है, टुडे इज माय बर्थडे, प्लीज आदित्य विश मी। आदि। हाय आदि, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और अनफॉर्चुनेटली आपके बर्थडे मंथ में थोड़ा गड़बड़ हो गया दुनिया में। बट आई एम श्योर यूर एट होम एंड यूर सेफ विद फैमिली। तो एंजॉय योर डे एंड एंजॉय योर ईयर। विश यू लॉट्स ऑफ लव गुड हेल्थ हैप्पीनेस। आदित्य, आपका यू नो यूजुअली हमने देखा है कि आप इतने अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन करते हैं, चाहे वो एक्टिंग करके हो, चाहे वो कॉमेडी करके हो। हमने देखा था खतरा 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 में तो आई रियली लव्ड यू। जब भी आप कोई भी स्टंट करते थे या कोई भी एक ऐसा वो होता था ना, तो जिस तरीके से आप एक्सप्रेशन देते थे, दैट यूज्ड टू बी वेरी एंटरटेनिंग। फिर चाहे थैंक गाना यू। गाना हो, हाल ही में इतने सारे आपके एल्बम्स आए, 2 एल्बम्स आए हैं और दोनों ही थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छे एल्बम्स हैं। थैंक यू चाहे सो मच। दोनों ही गाने अच्छे हैं। तो थैंक दोनों का यू। एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप मुझे बताइए। बहुत अच्छा रहा और फॉर मी इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। क्योंकि बचपन में आई एम श्योर यू आर ऑल्सो वेरी यंग इन द 90s। तो उस वक्त चैनल वी और एमटीवी आता था राइट। टीवी पे। और उस अब तो पता नहीं क्या क्या दिखाने लगे हैं बट एट दैट टाइम दे यूज्ड टू ओनली शो म्यूजिक वीडियोस। और राइट। दिन में वो हिंदी म्यूजिक वीडियोस दिखाते थे रात में इंग्लिश म्यूजिक वीडियोस दिखाते थे। तो हम जो है मैं तो मतलब दिन रात अ, मैंने कार्टून नेटवर्क का भी साथ छोड़ दिया था एक पॉइंट के बाद। मैं सिर्फ चैनल वी और एमटीवी देखता था और ये म्यूजिक वीडियोस देखता था। और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में ये बात छप गई थी कि आगे जाकर मुझे भी आई वांट टू बी अ पॉप स्टार लाइक दीज गाइज। आई वांट टू बी अ रॉक स्टार लाइक दीज गाइज। माइकल जैक्सन हो
या उस वक्त बैकस्ट्रीट बॉयज बहुत फेमस थे, और राइट। साथ ही साथ हमारा जो इंडी पॉप सीन था वो भी बहुत थ्राइविंग था। सोनू भैया, सोनू निगम, शान, लकी अली, अलीशा चिनाय, एंड राइट। so many good songs. I'm forgetting the lady who sang परी हूँ मैं, फाल्गुनी पाठक, and there was a proper non-film industry at that time. फिर बीच में कहीं ना कहीं the music बनना बंद हो गया था कुछ सालों के लिए, and then sometime in early 2010s this trend started again, और fortunately I was young by then, मतलब मैं जवान हो चुका था, and डूबा रहा इनफैक्ट जो मेरा नया सिंगल है ये हमने बनाया था 2014 में, सो इट्स अ 6 year old सॉन्ग। और उस वक्त ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये गाना मैं एक एग्जॉटिक बीच में शूट करूंगा, वरना शूट ही नहीं करूंगा। और मेरे पास एग्जॉटिक बीच क्या, मेरे पास मड आइलैंड में भी शूट करने के पैसे नहीं थे तभी। तो सो आई डिसाइडेड टू वेट इट आउट, जब तक मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं हो और वो पैसे ना हो इस गाने को शूट करने के लिए। और फाइनली लास्ट ईयर, आई थिंक सम टाइम लास्ट ईयर, आई रियलाइज कि अब मैं मेरे पास थोड़े अपने सपनों को साकार करने के लिए एनर्जी आ गया है, पेट्रोल आ गया है, इसको मैं पेट्रोल बुलाता हूँ। तो मेरे राइट। पास फ्यूल आ गया है, एंड देन वी प्लान दिस शेड्यूल, और आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप with the Maldives and the government over there. तो they were very accommodating, और मैंने उनको बताया कि I would love to shoot some music videos, और and that's how Lilla and Duba happened. So it's actually a 6 year old song, and it's roughly 20 year old dream which is being राइट। becoming a reality now. क्योंकि ऑडियंस को डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। अच्छा आदित्य, आपने आपको पर्सनली रीमिक्स का जो जॉनर जो चल रहा है आजकल, एक दौर चल रहा है रीमिक्स गानों का कि हर पुराने गाने को रीमेक करके बनाया जा रहा है, यू जी, बिलीव इन ओरिजिनल्स और डू यू बिलीव इन रीमिक्सेस? if I believed in remakes then I would have made remakes, no? राइट। So yeah, तो मैं obviously मैं as a musician I will always try and do the kind of art and music that I believe in. So if जिस दिन आप मुझे रीमिक्स गाते सुनेंगे तब आप भी यही सोचेंगे कि चलिए आदित्य बिक गया है अब, he sold his soul and he's made a deal with the devil. But jokes apart, I think the problem is not with remakes. प्रॉब्लम जो है ना, इट्स विद द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। क्योंकि अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जितने रीमेक्स बनते जा रहे हैं, रीमेक बाय रीमेक क्वालिटी गिरती जा रही है, और राइट। क्वांटिटी की बात करें तो साल दर साल क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट every passing year the quality of remakes is deteriorating and the quantity is increasing by tenfold. तो मुझे नहीं लगता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हिंदी या इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर 1000 गाने बनते हैं, उसमें अगर आप हर साल 1000 गानों में से 5-10 रीमेक्स बनाएंगे और उसको अच्छे से बनाएंगे, दिल से बनाएंगे, जैसे कि आपको एक्चुअली मन है उस रीमेक को बनाने का, राइट। और ये नहीं कि आप पैसों के लिए ठुकपट्टी कर रहे हैं, सो देन आई एम श्योर दैट पीपल विल ऑल्सो एंजॉय द रीमेक्स, क्योंकि एक सर्टेन रिकॉल वैल्यू होता है, एक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया राइट। होता है। राइट। So there are some really good remakes that have happened, but most of them are, what they are. वो उनको इतना क्रिटिसाइज किया जाता है कि YouTube पे उनके लाइक और डिसलाइक बटन ही बंद कर दिए जाते हैं। So when that is happening, that it's not a step in the right direction. But that being said, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि it's not about the remakes, it's about the quality and the quantity. राइट। So इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, I don't think anybody will have an issue. पहले पहले जब रीमेक्स बनते थे तो हमको भी बड़ा मजा आ रहा था कि अरे वाह, कहीं के पान बनारस वाला का रीमेक हुआ, और राइट। 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 अमित जी ने किया है, और अभी इस जमाने के सुपरस्टार शाहरुख खान कर रहे हैं, और तब कल्याण जी, आनंद जी भाई, किशोर दा, and now it was Shankar Ehsaan Loy and my father Mr. Udit Narayan. राइट। And then it kept happening here and there. स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक डिस्को दीवाने का रीमेक बना था, जो भी मुझे बहुत पसंद आया था। फिर ये जब ये ज्यादा ईडीएम वीडीएम आने लगा ना, तो देन it kind of derailed a bit. Because I remember up until a point, I myself was enjoying some songs, some classics being remade. राइट।
अच्छा, अगर बात की जाए इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम घर से बाहर नहीं जा सकते, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप अपने म्यूजिक पर कितना फोकस कर पा रहे हैं? ऐसा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को या सुनने को मिल सकते हैं? आर बिल्कुल यू गेटिंग बिल्कुल। टाइम फॉर म्यूजिक? देखिए, मैंने तो वैसे भी आई हैड अनाउंस्ड अ ब्रेक फ्रॉम टीवी फॉर 6 मंथ्स इन मार्च, क्योंकि मुझे अपने म्यूजिक करियर पे और अपने एल्बम्स और म्यूजिक वीडियोस पे फोकस करना था। अब उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं ब्रेक अनाउंस करूंगा तो पूरी दुनिया मेरे साथ ब्रेक ले लेगी। लॉकडाउन हो But जाएगा। yeah, but on a serious note, I mean, it's really unfortunate everything that is happening in the world, and राइट। I pray and I hope and I'm sure कि बहुत जल्द ये महामारी हमारे हमारी दुनिया से निकल जाएगी, और and we'll be back, we'll be on our feet and life will resume back to normal. But yes, definitely, थोड़ा सा uh, uh, समय मिलता है, there's a lot of peace and quiet, क्योंकि बाहर कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है, राइट। बहुत ज्यादा राइट। गाड़ियां, रिक्शा और टैक्सी नहीं चल रहे हैं, मोटरसाइकिल नहीं चल रहे हैं, ना ही ज्यादा लोग चल रहे हैं। तो आप खिड़की खोल के भी यू कैन हियर द विंड, एंड यू कैन हियर बर्ड्स चर्पिंग, सो इट्स नाइस एंड इट्स पीसफुल डेफिनेटली। एंड ऑफ कोर्स, जब भी माहौल जो है शांतिपूर्वक होता है, उसमें क्रिएटिविटी बेटर ही होती है। जी। अच्छा, अगर बात की जाए आपका जो एक और ट्रैक है, गोवा बीच, वो जी भी कहीं ना कहीं ग्लोबली हिट हो चुका है और जी, थैंक लोग यू। अभी भी मतलब उसको कंटिन्यूअसली गा ही रहे हैं। इट इज स्टिल ट्रेंडिंग सम ऑफ द चार्ट्स। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप गोवा बीच के लिए? I mean, yeah, it's thank you to the audience for giving so much love to Goa Beach, and साथ ही साथ it's the kind of song, मैंने सुनते ही मैंने टोनी भाई और नेहू को बोला था कि हाँ, ये गाना तो चलने वाला है, it's going to be a super hit, because sometimes सारी चीजें they fall into place, वीडियो भी हम्म। अच्छा बन जाता है, पेयरिंग भी अच्छी हो जाती है, और गाना भी लोगों को पसंद आ जाता है, और अचानक फिर लोग उसको लिपसिंक करके फिर टिकटॉक बनाने लगते हैं और शेयर एग्जैक्टली। करने लगते हैं। सो इट्स फन, मुझे भी मजा आया एक एक म्यूजिक वीडियो में गाना गाने के बदले में मॉडलिंग करते हुए। एंड या, आई एम हैप्पी दैट पीपल हैव गिवन इट सो मच लव। आई थिंक 150 मिलियन व्यूज हो गए हैं कुछ 2 महीने के या। अंदर, विच इज क्रेजी, इट्स क्रेजी। एंड ऑफ कोर्स, Desi Music Factory is doing really well. Neha is a superstar. Tony is also, he's on his way to becoming a superstar in independent music. At least he's definitely, राइट। him and Anshul have done a really good job. And yeah, तो और हमारी जोड़ी भी अच्छी लगी लोगों को, तो और थोड़ा सा मजा आ गया। जोड़ी तो आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी लोगों को, अभी तक उस जोड़ी की चर्चाएं हो रहे हैं। बट जी अदर देन दैट, अगर मैं बात करूं, जी तो जैसे आपने कहा इंडिपेंडेंट म्यूजिक, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पॉइंट चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो गए या एल्बम्स हो गए, सिंगल्स जी हो गए, ये सब एक्चुअली एक बूम पर है? बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसा आपने कहा कि सब कुछ बहुत थम गया था, सिर्फ जी, पिक्चर और गाने, पिक्चर और बिल्कुल गाने। तो बिल्कुल। ये पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा सॉलिड तरीके से सबके लिए है, एक बूमिंग प्लेटफॉर्म इस पॉइंट ऑफ टाइम। Yes, absolutely. Independent music is doing really well, and it should, because पूरे दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री फिल्म्स पे चलती है। राइट। आवर्स वाज द ओनली कंट्री जहाँ पे ऐसा हो रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा था। बट या, आई गेस बेटर सेंस प्रिवेल्ड, एंड ऑल्सो आई थिंक द न्यूअर जनरेशन ऑफ म्यूजिशियंस, जो अपकमिंग म्यूजिशियंस हैं, उनको ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ बॉलीवुड से शायद घर ना चले, क्योंकि राइट। अब क्या होने लगा है, पहले एक बॉलीवुड फिल्म में 10 गाने होते थे, और वो सारे पिक्चराइज होते थे, और द सब्जेक्ट्स यूज्ड टू बी वेरी वेरी फिल्मी। हीरो स्लो हम्म। मोशन में भाग रहा है, शाहरुख सर अपनी बाहें फैला रहे हैं। बट अभी वो सब, इट्स टेकन अ बैक सीट मोर। पीपल आर एंजॉयिंग मोर रियलिटी बेस्ड, क्लोज टू रियलिटी सिनेमा। बहुत सारी राइट। अर्बन सेंट्रिक फिल्में बन रही है, रूरल सेंट्रिक इंडियन बेस्ड फिल्में बन रही है, हम्म। कुछ पंजाबी, कुछ नॉर्थ इंडियन। सो and along with that, what is happening is that because the reality part of films is being appreciated, वो जो राइट। फैंटेसी पार्ट है फिल्म गानों का और ये वो कम हो रहे हैं। हम्म। तो एक फिल्म में अभी ज्यादा से ज्यादा 2-3 गाने भी नहीं होते हैं, एंड हम्म। उसमें भी स्टेपल होता है कि एक प्रमोशनल गाना होगा,
तो तीन ही जॉनर है आप बॉलीवुड में, तीन या चार जॉनर है, एक हैप्पी रोमांटिक, एक सैड रोमांटिक, एक आइटम नंबर पार्टी। और एक राइट। पार्टी। तो ये चार जॉनर्स हैं। प्रमोशनल सॉन्ग में यू विल प्रमोट द मे बी द टाइटल ट्रैक ऑफ द फिल्म। आइटम नंबर में राइट। सम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमन विल शेक हर हिप्स, और एक्सट्रीमली राइट। ब्यूटीफुल मैन। एंड रोमांटिक गाने में रोमांस होगा और सैड रोमांटिक में दिल टूटेगा। So, but the thing is that India is a vast country, और इन चार जॉनर्स के अलावा भी बहुत सारे जॉनर्स हैं। तो अब जो है आर्टिस्ट उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत। कुछ सालों पहले हमने पंजाबी म्यूजिक का एक्सप्लोजन देखा, और राइट। अब हम R&B हिप हॉप रैप का एक्सप्लोजन देख रहे हैं। और राइट। बहुत जल्द आई एम श्योर दैट, and in fact it's already happened, a lot of pop stars are making their way, making romantic songs and pop songs, जैसे for example दर्शन is doing very well दर्शन independently, रावत उनके जी। भी आते रहते हैं गाने वाने। So times have changed, and we have to adapt with the times, and it's mostly जो ऑडियंस पसंद करती है वो हम उनके लिए बनाए, और साथ ही साथ हम जो पसंद करते हैं वो हम ऑडियंस को सुनाने की कोशिश करें। इट्स अ 50-50, वन फॉर यू वन फॉर मी। So yeah, so I'm very happy that the independent music scene is thriving, और मुझे तो राइट। यहाँ पे एक फैन है इशिता, द रियल इशिता, उन्होंने पूछा है कि आपको पंजाबी गाने पसंद है या नहीं, और अगर पसंद है तो हुज योर फेवरेट सिंगर इन पंजाबी इंडस्ट्री। इशिता इज I आस्किंग। mean, yeah, I like Punjabi music and I like Punjabi songs, but unfortunately, I don't really understand Punjabi. तो वहाँ पे थोड़ी सी hindrance हो जाती है, of course, because there's also very very nice Tamil Telugu songs and musicians, राइट। but beyond a point you can't follow them because there is a language barrier. It's like watching a film with राइट। subtitles, you know. So एग्जैक्टली। as much as I like Punjabi music, I can't really listen to too much of it. But there's some mainstream artists जो उसको they combine it, like all your Badshah and your Honey Singh, वो हिंदी भी गाते हैं, इंग्लिश राइट। भी गाते हैं, पंजाबी गाते इंग्लिश, हैं। हाँ। And there's a lot of Punjabi music is doing really well. I keep see pop these names keep popping up on my Instagram and YouTube कि इस आर्टिस्ट के राइट। 200 मिलियन व्यूज हैं, 300-500 मिलियन व्यूज हैं, which is fantastic, man. I'm proud of you guys, and really glad that पंजाब के पास खुद का सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं, आई थिंक their music industry is bigger than their film industry, यस। and राइट। they have their own local bred labels, and it's amazing. um, they don't need anybody, they don't even need Bollywood. They're राइट। happy and they are successful बॉलीवुड and नीड्स they're देम rich एंड on देयर their own. सॉन्ग्स। One state has achieved global stardom, not just stardom, super stardom. So good राइट। job, guys. I hope that जो पंजाबी इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री ने खुद के लिए किया वो हिंदी इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री भी अपने लिए कर पाए. It's actually, it's kind of a case study how they've achieved it. राइट। So yeah, very happy for them. And of course, like Punjabi music, there's all these big artists. I've been listening to Punjabi music since the time of Gurdas Maan Saab and Daler Mehendi ji, या। and now to all the Guru Randhawa and Malind Gaba, Jas Manak, Jassi जस्ट Gill, so Hardy Sandhu. हार्डी So, संधू। so yeah, I'm या। aware of all of them. Of course, it's a little confusing who has sung what song again because of the language barrier, but they're all in my playlists. Yeah, राइट। ऑल्सो यहाँ पे एक फैन ने क्वेश्चन पूछा है दैट व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट, एक्टिंग, होस्टिंग और सिंगिंग। music. I दैट्स गुड enjoy music, क्वेश्चन। anything and everything related to music. I'm a musician. बाकी सब तो on the go सीख लिया मैंने पैसे कमाने के लिए. जी। अच्छा, अगर बात की जाए आपका, आपकी फिल्म आई थी, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आपकी फिल्म आई थी शापित, राइट। जी. आई genuinely love that. I'm not just saying because मैं इंटरव्यू करूँ, I genuinely love that film. And also मैंने बहुत लोगों को सुना है ये कहते हुए, उसका जो एक गाना था कभी ना कभी जी. तुम्हें, जी. that song is genuinely very pure, very beautiful. Can you please sing that song for all the fans who are watching you right now? Sure. Oh my God,
माय फ्रेंड्स हैव रीच्ड दिस चैट। मेरे कुछ दोस्त हैं, नालायक दोस्त बचपन के, जो जहां जहां मैं लाइव जाता हूँ वो मुझे फॉलो करते हैं और गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तो वो शुरू हो गए। एक अनुपम सरोज करके एक नालायक दोस्त है मेरा, जो खुद एक डायरेक्टर है और 32 साल का हो गया, बस दिमाग से वो अभी भी 4 साल का है। तो अभी वो मुझे पूछ रहा है कि मेरी कार 98 क्यों चुराई, क्योंकि हम पबजी खेलते हैं साथ में। राइट, अभी एक कमेंट पे आया था कि ये पूरा दिन पबजी खेलता है। यस एग्जैक्टली। सो कभी ना कभी, ओके, या कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। ओ कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है, तेरे बिना ना हम जी सकेंगे यहाँ एक पल। थैंक यू। सी, मैंने तो रिक्वेस्ट किया ही था, बट यहाँ पे सारे लोगों ने उसके बाद तुरंत कमेंट करना शुरू कर दिया कि हाँ, इवन वी लव दैट फिल्म, वी लव दैट फिल्म। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि हॉरर एक बहुत ही ऐसा जॉनर है जिसको आप ये भी नहीं कह सकते कि शूट करते वक्त बड़ा मजा आया, ये भी नहीं कह सकते कि बुरा लग रहा था शूट करते वक्त। हाउ डिड यू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ आई डोंट रिमेम्बर यार, ऑनेस्टली अब मुझे याद भी नहीं दैट? है। इट्स बीन 11 years since I shot शापित। तो राइट। 2009 की बात है। आई रिमेम्बर हैविंग फन, आई एंजॉयड द एक्सपीरियंस। किसको हीरो बनना अच्छा नहीं लगता है, यू नो। सो इनफैक्ट आई लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि मैं शापित को भी ना कहने वाला था, क्योंकि आई एम नॉट वेरी लाइक मैं, मुझे ये नहीं है कि ओ माय गॉड मेरी जिंदगी इनकम्प्लीट हो जाएगी अगर मैं एक्टर नहीं बना तो। सो राइट। मैं उस वक्त भी आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, म्यूजिकल अपॉर्चुनिटीज, के गाना मिल जाए या हम्म। प्लेबैक मिल जाए या कुछ हो जाए। हम्म। बट मैं सारेगामापा का होस्ट जब बना था, उसके बाद मुझे सिंगिंग से 10 गुना ज्यादा ऑफर्स एक्टिंग के आ रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों, why are people hell bent on making me an actor? And then finally a couple of very well known and renowned directors called me, Vikram being one of them. तो विक्रम सर ने जब फिल्म मुझे ऑफर की तो मैंने बोला कि सर छोड़ो ना। नहीं, हम्म। वी आर वेरी कीन एंड दिस एंड दैट एंड। तो मैं लगा चलो, मैं आपको एक ही शर्त है मेरी फिल्म करने की, आप मुझे सारे गाने गवा देना। आप मुझे सारे हम्म। गाने गवा दो, फिर आपको जो जहाँ कैमरा खड़ा करना है, जहाँ मुझसे जो करवाना है करवा लो। क्योंकि ऑब्वियसली एक फिल्म में कम से कम 4-6 गाने तो होते ही हैं। तो मैं बोला चलो मेरा काम हो जी। जाएगा। सो दैट्स हम्म। एक्चुअली द रीजन व्हाई आई डिड शापित, so that I could sing all the songs. And yeah, so overall a good experience. I wish ये आपने मुझसे सवाल 8-9 साल पहले पूछा होता तो थोड़ा और रिसेंट मेमोरी में स्कूल होता, में बट ऑब्वियसली a long time has passed. राइट। बट जैसे मैं पूछने वाली थी कि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, तो गाने के जी, अलावा, जिमिंग के अलावा और क्या क्या आप कर रहे हैं? क्या आप भी हमारी तरह बिंज वॉच कर रहे हैं, या आप भी नहीं हमारी समय तरह नहीं मिलता मुझे, आई एम वेरी कुकिंग बिजी। कर रहे हैं? कुकिंग कर रहे हैं, यस डेफिनेटली, झाड़ू पोता में होता है दिन में, और कुकिंग होती है। और आई हैव अ डॉग, अप्रैल, शी इज अ लैब्राडोर, तो इनको भी नहलाना पड़ता है। साथ ही साथ क्या करता हूँ मैं, खाता हूँ, फिर जो पकाता हूँ, सोता हूँ, योगा करता हूँ, थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, और गेम्स खेलता हूँ दोस्तों के साथ, पबजी खेलता हूँ, पबजी। बुक पढ़ता हूँ। आई एम नॉट रियली टू मच ऑफ अ टीवी वॉचर, आई रियली लव वॉचिंग मूवीज, लेकिन मूवीज का असली मजा थिएटर में है। तो घर में हम थोड़ी बहुत फिल्में देखते हैं, बट बियॉन्ड दैट आई गेट बिट बोर्ड। वेब सीरीज मैंने एक आध देखी है। आई हैव सीन दिस वेब सीरीज कॉल्ड जाम तारा, विच इज फैंटास्टिक, नेटफ्लिक्स पे है। प्लीज वॉच इट इफ यू हैवंट सीन इट। और मेरे कुछ और दोस्त आ गए हैं पबजी के, देखो, उसने सिर्फ सामने से लिख दिया प्रज्वल ने पबजी। अरे खेलेंगे भाई, पहले मुझे जरा अपना सिंगल प्रमोट करने दो पहले। इतनी अच्छी हमारी यहाँ पे हाँ, इतना प्यार से बात करनी है, मैं छोड़ दूं मिस्टर? देखिए मेरा आईडी भी सबको पता है अब, बाबा योगा। बाबा यागा 87।
यागा। या सो यहाँ पे सारे फ्रेंड्स जो है वो तो आपकी जान खिंचाई कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ इन सबसे हटके, जिस तरह जी का इन्वायरमेंट वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ये जी पैंडेमिक सिचुएशन जो आई है, जी उसके रिलेटेड बहुत लोग जो है जो चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसा हम हिंदी में कहते हैं, उल्लंघन हो रहा है बहुत सारी चीजों का, जी रूल्स नहीं मान रहे हैं, घर के अंदर नहीं बैठ रहे हैं, तो जी। आप ऐसे लोगों को कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको नहीं, मैं गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज इनको थोड़ा 1-2 दिन जेल में जेल डाल में डालो। दीजिए और थोड़ा एंजॉय करने दीजिए इनको। असली क्वारंटीन में डालिए ना इनको, असली लॉकडाउन, लॉकडाउन, इनको लॉकडाउन में नहीं, इनको लॉकअप में होना चाहिए। लॉकअप। और जी। हमारे मास्टर सलीम जी, अरे कैसे हैं सलीम भाई? सो ही इज ऑल नाइन, और ये भी हमारे भाई भी यहाँ पे आए हैं, और नमस्कार सलीम भाई, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ आवर कंट्री, और मतलब कमाल का गाते हैं, मैं भी इनका फैन हूँ। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। तो जी, आदित्य। इनको लॉकडाउन जी। में लॉकअप में डाल देना चाहिए और सब ठीक हो जाएगा। बट पुलिस अच्छा करती है, मैंने देखा है कुछ वीडियोस कि जो बाइक वाइक पे के निकलते हैं, सीधा जो पौछाड़ी पे डंडे पड़ते लट। हैं ना। जी। तो क्या लट बोलते हैं, मार चल लातों रही के है। भूत। तो लातों से ओवरऑल चल आई रही है। थिंक वी हैव अ वेरी सेंसिबल नेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर राइट। कंट्री आर वेरी सेंसिबल, बट कुछ मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। राइट आदित्य, लास्टली जाते जाते फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो आपको मेरा नया बहुत सिंगल बहुत बहुत सुनिए प्यार करते प्लीज, हैं? मैं डूबा रहूं। प्लीज सुनिए, मैं आपको गिटार पे 4 लाइन भी सुनाता हूँ। वाओ। और यूट्यूब पे ये गाना रिलीज हो चुका है, आई थिंक करीब करीब 6 दिन हो गए हैं। इट्स गॉट ओवर 8 मिलियन हिट्स, सो थैंक यू फॉर द लव। जिन्होंने भी सुना है इतनी भारी तादाद में, थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने नहीं सुना है, 4 लाइन मुझसे सुनिए, और और फिर वहां अ, जाके सुनिए। और फिर वहां पे जाके सुनिए और देखिए भी, बहुत खूबसूरत म्यूजिक वीडियो है। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल पीपल के इस म्यूजिक वीडियो और इस गाने के जितने भी जो भी पैसे कमाते हैं, इट्स ऑल गोइंग टू द पीएम केयर्स फंड in the battle against COVID. वाओ। So this is not something that I'm doing to make money. It's just purely for the love of the art. And yeah, please watch it. Thank you. आसमां छोड़ के, ये जमीन छोड़ के, तेरे मेरे सिवा सब यहीं छोड़ के, कयामत तलक बस दोनों रहे, ये सिफारिश मैं रब से करूं। मैं डूबा रहूं तेरे प्यार में, मैं डूबा रहूं, मैं डूबा रहूं तेरे प्यार में, मैं डूबा रहूं। थैंक यू। वाह, जितनी अच्छी आपकी आवाज है उतना ही अच्छा ये गाना भी है। ये थॉट थैंक यू। प्रोसेस कहाँ से आया आदित्य कि इस गाने से रिलेटेड जो भी मनी आएगा वो पीएम केयर फंड में जाएगा, बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड कॉज आई मस्ट से, तो ये कहाँ से आपके थैंक दिमाग यू। में थॉट प्रोसेस आया? I mean, the thing is that I think first of all तो हमने ये obviously जब गाने पे हम काम कर रहे थे, एडिट पे, और जब इसका पोस्ट प्रोडक्शन काम चल रहा था, so we didn't expect कि ऐसा होगा हमारी दुनिया के साथ, और कोविड होगा और हम लॉकडाउन में होंगे। तो आई वाज एप्रीहेंसिव कि इसे इस दौरान रिलीज करूं या नहीं करूं, लोगों का क्या मूड होगा, वो कुछ देखना सुनना चाहेंगे या नहीं। बट देन आई रियलाइज ओवर द इयर्स के ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज के लोग जो भी घर पे बैठे हुए थे सारे, वो they were all turning to art and artists, so they were either reading books or listening to music, watching music videos or watching राइट। films or web series. तो मैं बोला कि चलिए, जब when people are in fact turning towards art, तो मैं भी अपना एक डाल देता हूँ और देखता हूँ कि लोगों को कैसा लगेगा। एंड साथ ही साथ ऑफ कोर्स the situation in India also was contained really well, but at the same time there are so many daily wage workers जो राइट। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस में जिंदगी काट रहे हैं। तो उनके लिए मुझे ऐसा लगा कि लेट मी जस्ट ट्राई एंड डू माय बिट।
एंड ऑफ कोर्स मैं ये भी समझता हूँ कि जरूरी नहीं है कि मेरे गाने से बहुत पैसे आएंगे, तो हमने एक मिनिमम कैप रखा है 1 लाख का, तो वी विल डेफिनेटली बी डोनेटिंग 1 लाख to the PMKS fund, whether my song makes money or not. But fortunately, it looked like it's doing well, so it's going to generate revenue. Or in fact, um, music is not something that I do for money, and music is also not something जो मैं पैसों के लिए करना चाहूंगा. तो touchwood, by the grace of God, I think I'm doing well in life. I'm making enough money. But कहीं ना कहीं, because I have my own independent music label, I need Right. a certain amount of funds because I'm producing these music videos and I'm also releasing these music videos. And both these things require money. लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाकर when I believe कि मैं फाइनेंशियली एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे इन गानों से पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, या मैं शोज और मैं टेलीविजन से ही आई एम सस्टेनिंग माय लिविंग, आई एम गोइंग टू मेक ऑल माय music and music videos just completely free and for charity. So everything that I will make probably in the next 2-3 years onwards will all go to good causes Right. and to empowering and educating the world. राइट नहीं, ऐसा कहते हैं कि जब कोई नेक बंदा कोई नेक काम के लिए कुछ करता है तो जरूर उसको हेल्प मिलती है. तो डेफिनेटली ये गाने को भी लोग और भी ज्यादा पसंद करेंगे, और ऑलरेडी 7 to 8 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, विच इज Thank you. ट्रेमेंडस, और भी ज्यादा व्यूज आएंगे. बट यहाँ पर एक स्पेशल कमेंट है जो मैं जरूर करना चाहूंगी. जी. ऋतिका कामात ने लिखा है, आदित्य 1997 में जब आपको बेस्ट स्क्रीन अवार्ड मिला था तब हमने अपने नेफ्यू का नाम आदित्य रखने का डिसाइड किया था. Now he जी. is also multi-talented and a good human being just like you. So stay Oh, blessed. wonderful, That's a very wonderful. beautiful Thank you. comment. Thank you so much, yaar. And it's actually like, I'm touched. And जी, बिल्कुल सही बात है कि मुझे बेस्ट चाइल्ड प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था, जो एक्चुअली कैटेगरी होती Right. नहीं है, बट माय सॉन्ग हैड बिकम सच अ बिग हिट that they gave me an award. And in fact, my father also won a screen award for best male playback singer that evening. So it's one of the most unforgettable evenings of my life, क्योंकि it was father and son winning an award each. Right. And yeah, and now it makes it all the more special क्योंकि आपने उस अवार्ड फंक्शन को देखकर और मुझे देखकर उस बच्चे का नाम आदित्य रखा. और एंड आई होप एंड आई प्रे दैट वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम और मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड बन जाए. इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा. आदित्य, थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालकर हमसे बात करने के लिए, माय फैंस के प्लेजर. क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए. एंड जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? स्टे होम, स्टे सेफ. बस कुछ ही दिन बचे हैं यार, लेस देन 2 weeks नाउ. हमने बहुत सारा समय बिता दिया है घर पे. और थैंक यू फॉर इस आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इट जस्ट गोज टू शो कि हम कितने समझदार लोग हैं और कितने इंटेलिजेंट लोग हैं और समझते हैं. वी अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर अंडरस्टैंडिंग. एंड यू नो वी आर ऑल डूइंग आवर बिट. हम कोशिश कर रहे हैं जितना आपको एंटरटेन कर सके उतना करें. हम म्यूजिक वीडियोस रिलीज कर रहे हैं, गाने रिलीज कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, मूवीज अड्डा पे आकर लाइव बात कर रहे हैं आपसे. तो वी आर मेकिंग श्योर दैट आप कभी बोर ना हो घर पे बैठे बैठे. बट एट द सेम टाइम थैंक यू फॉर स्टेइंग एट होम. और बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो प्लीज आज्ञा का पालन कीजिए और इसमें हम सब की भलाई है. और प्लीज गो एंड वॉच मैं डूबा रहूं on YouTube. Yes, thank you so much Aditya for talking to us, and all the very best for your future projects as well. Thank Thank you you. so much. Nice, lovely talking to you, and जल्दी मिलेंगे. Yes, tada, bye, take. सो ये थे आदित्य नारायण हमारे साथ, जो कि एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली क्यूट, और आई मस्ट से ही इज वेरी 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 चार्मिंग. बिकॉज जब भी आप उनसे बात करते हो तो सर सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखते रह जाते हो. बट अदर देन दैट गाइज, जो भी लोग यहाँ पे रहे, मूवीज अड्डा का इंस्टाग्राम पेज जिसपे अभी आप लाइव देख रहे हो उसको जाओ, फॉलो करो, और ये इंटरव्यू वहां अपलोड हो जाएगा, और इस तरह के और भी इंटरव्यूज आते रहेंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच ईच एंड एवरी इंटरव्यू. और मूवीज अड्डा का जो इंस्टाग्राम पेज है जिस पर अभी आप ये देख रहे हैं, आई एम रिपीटिंग, आप उस पेज को जाकर फॉलो कीजिए. ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज मैं लेकर आती रहूंगी. और अभी तो आज तो आदित्य आए थे, कल और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आएंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, sorry, do not forget to
follow our Instagram channel Movies Adda. Or as I see that oh my god, so many comments. So thank you so much जितने भी लोग जुड़े. Ruby Singh, absolutely, he is so handsome and charming as always. Yes, he is handsome and charming, definitely. और जितने भी लोग